हेलो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का सबसे आरंभिक रूप माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अर्ली फॉर्म ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और सिविलाइजेशन इन इंडिया और कल्चर इन इंडिया। खास तौर पे भारतीय धर्म की जो बहुत आरंभिक रूप है वो यहाँ पर दिखाई देता है। द मोस्ट अर्ली फॉर्म ऑफ इंडियन रिलीजन कैन बी सीन इन दिस कल्चर। तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो यही सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म होगा, रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। तो हम जो है पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में धर्म या रिलीजन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। जो है तो इस सभ्यता में धर्म के अलग अलग पक्ष देखेंगे। हम देखेंगे कि ये इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, हिस्टोरिकल सोर्सेस है, वो क्या है, स्रोत क्या है। हम देखेंगे धर्म के अलग अलग रूप, यहाँ शिव की पूजा, मातृ पूजा या लिंग पूजा या कर्मकांड या शवाधान, क्रीमेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सब चीज़ें हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत की बात करेंगे। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक ऐसी सभ्यता है जिसके कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिले, या रिटन एविडेंसेस मिले भी हैं, यहाँ कोई लिखित साक्ष्य मिले भी हैं, तो वो पढ़े नहीं जा सके। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इट इज कॉल्ड टू बी ए प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर पढ़े नहीं जा सके। तो यहाँ की सभ्यता को जानने का, यहाँ के धर्म को जानने के लिए वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हम जो है पूरी तरह से जो पुरातात्विक साक्ष्य है उन पर ही निर्भर है। खास तौर पे यहाँ कुछ मुद्राएं मिली है, यहाँ मुद्रा मिली है जिसको सील कहा गया अंग्रेजी में। अब ये सील जो है इसको भी आपको समझना होगा कि सील क्या है। सील मिट्टी से बनी हुई या पकी हुई मिट्टी, जिसको टेराकोटा कहा जाता है, उससे बनी हुई कोई ऐसे बिस्किट जैसी आकृतियां हैं जिसमें तरह तरह के चिन्ह बने हुए हैं, लिखा हुआ है, कुछ आकृतियां बनी हुई है, तो वो कहलाती है यहाँ पर सील। तो सील मिली है। इसके अलावा दूसरे पुरातात्विक कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ शिवलिंग मिले हैं, और इसके अलावा मूर्तियाँ मिली है, डेटीज़ मिली है। तो ये सब जो है यहाँ के धर्म के प्रमुख साक्ष्य। मैंने बताया कि कुछ दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो इनसे हमको सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के, इससे कंफ्यूज मत होना, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसी का मॉडर्न नाम जो है आजकल हड़प्पा सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ मॉडर्नली नोन एज हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो है सोर्सेस है। और अब यहाँ पर जो धर्म दिखाई देता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, ध्यान रखना, देयर इज़ नो रिटन एविडेंसेस, कोई किताब नहीं, कोई अभिलेख नहीं, कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पर। जो कुछ मिला है वो आर्कियोलॉजिकली जो कुछ मिला है उसके आधार पे हम यहाँ के धर्म की परिकल्पना जो है तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो शिव की कल्पना पाई गई, क्योंकि कुछ जगह पर, जैसे हड़प्पा में एक सील पर, एक मुद्रा पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सील है वो मिट्टी से बनी हुई, टेराकोटा से बनी हुई, कई बार पत्थर से बनी हुई। पत्थर खासतौर पे जो स्टेटाइट का पत्थर होता है, सेल खड़ी का पत्थर होता है, इसको नोट कर लेना आप लोग। यहाँ सेल खड़ी के पत्थर पर बना हुआ है यहाँ की सील, या तो टेराकोटा से बनी हुई पकी हुई मिट्टी से या सेल खड़ी से। तो हड़प्पा से एक सेल खड़ी की मुद्रा मिली है, सील मिली है, जिसमें जो है एक चित्र मिलता है जिसमें एक योगी जो है वो चारों तरफ से अलग अलग पशुओं से घिरा हुआ है और वो एक ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ एक योगी है, मंक इज देयर, एंड ही इज सराउंडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। उसमें बारहसिंगा भी है, उसमें भैंसा भी है, हिरण भी है, उसमें टाइगर भी है। तो ऐसे कुछ पशुओं से घिरा हुआ है, और उसको लोगों ने ये माना है कि वो शिव का सबसे आरंभिक रूप है। एक जॉन मार्शल नाम के एक पुरातत्वविद है,
आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि साहब ये आदि शिव है, ये शिव का सबसे आरंभिक रूप है भारत में। कुछ लोगों ने इसे पशुपति भी कहा है, एज ही वॉज सराउंडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, तो पशुपति कहा है। हालांकि आप पशुपति शिव का जो रूप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो उसमें पशु और पति का अर्थ अलग होता है। पशु और एनिमल्स से कोई लेना देना नहीं है, वो कि आगे किसी वीडियोस में, आगे किसी लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर भी कुछ लोगों ने इसे पशुपति शिव का नाम दिया है। तो ये जो है यहाँ पर शिव की कल्पना है। मोहनजोदड़ो में भी एक सील से एक ऐसे योगी का चित्र मिला है जो सिर पर जिसने सींग लगाए हुए हैं, सींग लगाए हुए हैं, और वो भी ध्यान मुद्रा में बैठा है। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन अर्ली फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये चीज यहां पर दिखाई देती है। दूसरा, यहां पर मातृ देवी के कुछ प्रमाण मिलते हैं, मदर गॉडेस के। यहां एक देवी का चित्र मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है जिस पर जो है एक महिला का चित्र है और उसे मातृ देवी का नाम दिया गया है, मदर गॉडेस का नाम दिया गया है, और शायद उसकी वर्शिप की जाती थी। मैं बार बार शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी सिविलाइजेशन जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है, तो उतनी अधिक मतलब प्रामाणिकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हड़प्पा से भी एक मूर्ति मिली है। हड़प्पा से भी एक ऐसी महिला की मूर्ति मिली है जिसे मदर गॉडेस का ही दूसरा रूप माना जा रहा है। अब बड़ी खास चीज़ ये है कि मोहनजोदड़ो से जो मदर गॉडेस या मातृ देवी की चित्र मिली है, सील पर जो चित्र मिला है, उसमें उसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिया। दे आर इमर्जिंग ए प्लांट। अब प्लांट इमर्ज हो रहा है, पौधा निकल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि पॉसिबली मदर गॉडेस वॉज ए गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। वो जो है उर्वरता की देवी थी और उर्वरता के लिए शायद उसकी उपासना की जाती होगी, पूजा की जाती होगी, वर्शिप की जाती होगी। तो मदर गॉडेस की परिकल्पना जो है यहाँ पर थी पॉसिबली। फिर लिंग पूजा है। यहाँ पर पत्थर के स्टेटाइट जो सेल खड़ी है उसके मिट्टी के लिंग मिले, जिससे यहाँ पर लिंग पूजा का, जैसे आज शिवलिंग की पूजा होती है, ऐसे लिंग पूजा का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, जिसको हम फेलस वर्शिप या फेलियम वर्शिप कहते हैं। तो वो फेलस वर्शिप जो है यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि कई प्रकार के लिंग यहाँ पर दिखते हैं, मिट्टी के, पत्थर के, या स्टेटाइट के, या टेराकोटा के यहाँ पर दिखते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म दिखाई देता है कर्मकांड का। देखिए, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, ये सिंधु घाटी सभ्यता की धर्म की विशेषता साधारणतः नहीं है। यज्ञ, हवन और कर्मकांड जो है वो इसके बाद वाली जो संस्कृति आई थी, जिसको हम वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति कहते हैं, उसकी विशेषता है। लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं इसके कुछ धुंधले से साक्ष्य दिखाई देते हैं कर्मकांड के, या यज्ञ के, या रिचुअल्स के आप कहें। तो वो कैसे? देखिए, कालीबंगा में जो है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ पर, और इसके अलावा लोथल में, गुजरात में जो है, यहाँ पर कुछ अग्नि कुंड पाए गए, फायर पॉट्स पाए गए। उन अग्नि कुंड को देख के ऐसा लगता है कि पॉसिबली दीज वेर यूज्ड टू परफॉर्म यज्ञास, यज्ञ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो उसको देख के लगता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेटर एरा था, जो बाद का काल था, वहाँ पर ये लोग यज्ञ भी करने लगे थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट वॉज नॉट द मेन स्ट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ये उनकी मुख्य धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ रूप इसका दिखाई देता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में, या सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक और पारलौकिक विश्वास का एक रूप दिखाई देता है उनके शवाधान में, क्रीमेशन में, कि किस तरह से वो अपने शवों का निपटारा करते थे। देखिए, यहाँ शवाधान अलग अलग रूप में पाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के शवाधान दिखाई देते हैं, और वो इस रूप में कि कुछ जगह तो दफनाया गया है, कुछ जगह उनको गाड़ा गया है, कुछ जगह पर जो है
जलाया गया है। कुछ स्थान पर जलाने के बाद वो जो जिसको हम पात्र शवाधान कहते हैं या कलश शवाधान कहते हैं वो भी किया गया है, यानी जलाने के बाद हड्डियों को एक कलश में रख के उसको जमीन में दबा दिया गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्रीमेशन यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि उनका कोई पारलौकिक विश्वास, इस लोक का और दूसरे उस लोक का, ये विश्वास उनके डेवलप्ड थे। आप देखिए कि बनवाली करके एक जगह, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक क्षेत्र बनवाली हरियाणा में, वहाँ पर जो कब्र है उसमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया, शायद ये सोच के कि जीवन के बाद उसका जो दूसरा जीवन शुरू होगा उस लोक में ये कुत्ता उसका साथ देगा, सहयोग देगा। कई जगह जो है कब्र में जो है कुल्हाड़ी, तीर, कमान, ऐसे कुछ अस्त्र शस्त्र भी पाए गए, जिससे ऐसा पता लगता है कि वो उस लोक की कल्पना के कारण, उस लोक की कल्पना में व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखते हुए इन वस्तुओं को दफनाते थे। आप देखिए कि लोथल में और कालीबंगा में भी, यहाँ दोनों जगह युगल शवाधान मिले हैं, पेयर क्रीमेशन मिला है, पेयर ग्रेव्स मिली है। तो ऐसी ग्रेव, ऐसे कब्र मिली है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, जो शायद मतलब स्त्री पुरुष के सामाजिक संबंध या विवाह जैसे संबंध, या कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सती प्रथा जैसी किसी व्यवस्था का प्रतीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो शवाधान हैं वो भी यहाँ के धार्मिक विश्वासों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की व्यवस्था है कि यहाँ शिव की पूजा के कुछ आरंभिक रूप दिखाई देते हैं, मातृ देवी दिखाई देती है, लिंग पूजा दिखाई देते हैं, कर्मकांड दिखाई देता है, शवाधान दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे प्रतीक भी दिखाई देते हैं जो आज भी भारतीय धर्म में प्रचलित है। जैसे आप देखिए कि यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। हम जो धार्मिक अवसरों पर ऐसा एक चिन्ह बनाते हैं जिसको हम स्वास्तिक कहते हैं, ये चिन्ह वहाँ पर पाया गया है स्वास्तिक का। वहाँ पर बार बार जो है पीपल के वृक्ष भी दिखाई देते हैं अलग अलग मुद्राओं में, चित्र के रूप में। तो ऐसा लगता है कि पीपल का भी अपना कोई धार्मिक महत्व होगा। कई सील पर सांड दिखाई देता है, ऑक्स दिखाई देता है, जो कुबड़ वाला, हम्ड ऑक्स, कुबड़ जिसके पीठ पर कुबड़ होती है, तो वो दिखाई देता है। तो इससे लगता है कि शायद उसका भी शायद कोई बड़ा धार्मिक महत्व रहा हो। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर बलि के प्रमाण भी दिखते हैं, क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त एक सील में बलि देते हुए भी दिखाया गया है, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी दिखाई देती है। तो बलि या ह्यूमन सेक्रीफाइस का भी यहाँ पर प्रचलन था। कबूतर को बड़ा पवित्र माना गया क्योंकि वो भी बार बार दिखाई देता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिला है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ सामूहिक स्नान की कोई परंपरा थी। तो विशेष अवसरों पर, विशेष धार्मिक अवसरों पर एक संस्कार के रूप में सामूहिक स्नान किया जाता होगा। जैसे आज होता है मकर संक्रांति पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर हमारे यहाँ लोग नदियों में, पवित्र नदियों में, गंगा, यमुना, नर्मदा में जाके स्नान करते हैं। पॉसिबली द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ऐसे ही धार्मिक, ऐसे ही रिचुअलिस्टिक बात के लिए यूज़ किया जाता होगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के रूप में दिखाई देती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई प्रणालियां आज भी प्रचलित है। आज भी शिवलिंग की पूजा हो रही है, आज भी शिव का पूजा हो रही है, आज भी मातृ देवी की हमारे यहाँ पूजा हो रही है। उसे उर्वरता का प्रतीक माना जा रहा है, उसे संतति का प्रतीक माना जा रहा है, संतानोत्पत्ति का प्रतीक माना जा रहा है। आज भी सांड का बड़ा महत्व है, आज भी पीपल हमारे लिए धार्मिक महत्व का वृक्ष है, आज भी स्वास्तिक का बड़ा धार्मिक महत्व है। तो ये सब चीज़ें आज भी दिखाई दे रही है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय धार्मिक पद्धति का आधारभूत काल है, आधारभूत सभ्यता है। इट इज द बेसिक सिविलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, रिलीजियस बिलीफ्स इन इंडिया। भारत में धार्मिक विश्वास और धार्मिक क्रियाओं का आधारभूत काल जो है, आरंभिक काल जो है, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बारे में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसकी बड़ी मांग हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। हम वैदिक कल्चर के भी कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स अगले कुछ वीडियोज़ में लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिमांड है तो भी आप कमेंट्स में आप दे सकते हैं। इसको आप रेगुलरली देखिए और दूसरी चीज़ है कि वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो आप इसे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।